देखो फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में क्या है कि अपने को ए दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 3.5 और डी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो डिफरेंस ही 0 दे रखा है और n इज इक्वल्स टू 105। तो अपने को ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। तो देखो इसके अंदर तो जब 3.5 है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस क्या है, 0 डिफरेंस है, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। तो इस तरह से A105 भी क्या आएगा, ये भी 3.5 ही आएगा। ये तो इजी है क्योंकि इस पर अपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये तो अपने को समझ में आना चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में एमसीक्यू है, बट देखो 30 टर्म ऑफ एपी। अब एपी क्या है, 10, 7, 4। इसकी अपने को 30 टर्म निकालनी है। सिंपल देखो ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट आ गया 10, देन डिफरेंस। अब देखना डिफरेंस क्या है, 7 में से 10 माइनस करना है, आंसर क्या आएगा वो देखो। इस पे बड़ा नंबर क्या है, 10 बड़ा नंबर है, तो 10 में से 7 माइनस कर दिए, तो 10 में से 7 माइनस करे तो क्या बचा 3, और जो बड़ा है उसका साइन आ गया 3 आ गया, और n इज इक्वल्स टू 30 है। तो अब A30 क्या होगा, अपने को फॉर्मूला पता है कि A प्लस n-1 और D। अब देखो 10 प्लस n-1 मतलब 30 माइनस 1, और D क्या है -3। सिंपल है, देखो 10, अब ये 30 में से 1 गया तो क्या बचा 29, और 29 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन क्या आएगा माइनस का। अब 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 3 या 27, 2 आ गया 6, और ये 87। अब 87 में से 10 अपन ने माइनस कर दिए तो क्या बचा 77। तो A30 क्या हो गया 77। अब नेक्स्ट में देखो सीरीज इसने दे रखी है -3 -1/2 and 2, और अपने को फाइंड क्या करना है 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म मीन्स n इज इक्वल्स टू 11, और a इज इक्वल्स टू क्या हुआ -3, और d इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो d इज इक्वल्स टू -1/2 और -3, ये है डिफरेंस ये।
तो अब इसका देखो सिंपल, -1/2 तो ये तो एज इट इज रह गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3/1 कर दिया अपन ने। तो सिंपल इसमें 2 एलसीएम आ गया, तो -2 -1 प्लस 6, तो क्या बचा, -5/2। तो अपने d की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो d इजिकल्स टू 5/2 आ गया ना। अब सेम A11 इजिकल्स टू A प्लस n-1 d। अब A क्या है, -3। मेन चीज़ है इसके अंदर, आप साइन का थोड़ा ध्यान रखो कि साइन क्या है, बस माइनस का साइन है। तो देखो 11 -1 और d है 5/2। तो देखो -3, अब 11 में से 1 गया, 10 बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। देखो 2 से ये 5 बार कट गया, तो 5 5 जा 25, तो -3 प्लस 25। अब 25 में से 3 माइनस कर दिए, तो क्या बचा, 22। तो ये A11 आ गया 22। इस तरह से देखो ये क्वेश्चन हो गए, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी अपना पूरा हो गया। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। अपने को मिसिंग टर्म्स निकालनी। अब मिसिंग टर्म मीन्स कि जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 है, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर 26 है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, फिर 13 है, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर 3 है। थर्ड वाले में देख लो 5, फिर उसके बाद 2 मिसिंग टर्म है, फिर 9.5 है। इस तरह से अपने को मिसिंग टर्म्स निकालनी है। देखो इसका एक निकालने का तरीका तो इसे जो है जैसे निकाला जाता है वो है कि इसके अंदर आप मिसिंग देखो, पहले अवेलेबल देखो, इसमें गिवन क्या क्या है। अब गिवन क्या है, a इजिकल्स टू 2 है, क्योंकि और टर्म कितनी है 1 2 3, तो n इजिकल्स टू 3 हो गया ना। और A3 जो थर्ड टर्म है वो क्या है 26। तो इस तरह से इसमें d की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो d की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं कि an इजिकल्स टू जो इसका जो n टर्म का फॉर्मूला है उससे अपन ने ये निकाला। तो ये 26 इजिकल्स टू 2 प्लस 3 - 1 और ये d हो गया ना। अब वही सेम चीज़ है कि भाई 3 - 1 क्या हुआ, पहले तो 26 में से 2 माइनस करा, और ये 2d इजिकल्स टू 24 हुआ ना भाई। 26 में से 2 माइनस करा या 3 - 1 d, तो d इजिकल्स टू 24/2 इजिकल्स टू 2 12। तो 12 सिंपल है, 2 में से 12 प्लस कर दिया तो ये आ गया। बट क्या है कि ये तो बहुत इजी है। जब किसी में जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में आपके पास a भी नहीं है और d भी नहीं है, तो a भी नहीं है और d भी नहीं है, तो ऐसे में क्या 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, एक इसके साथ बनेगी फिर एक इसके साथ बनेगी, ऐसे होगी। पर इससे अच्छा कोई एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर या तो MCQ में आएंगे या फिर 1 नंबर में आएंगे। तो इसको करने का तरीका ये है, और एक सिंपल कि देखो 226 ये क्वेश्चन है। तो अपन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इसमें से अगर यहाँ टर्म होती तो उसमें से इसको माइनस कर देते,
यहाँ से होता तो इसको माइनस कर देते, मतलब A2 में से A1 माइनस कर देते। अब इसके अंदर A2 नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते। तो क्या होता है 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 24। अब ये 24 किसका डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म का डिफरेंस है, 2 टर्म का। देखो 2 टर्म का डिफरेंस है, तो 2 टर्म का डिफरेंस है। वैसे डी क्या होता है, एक टर्म का डिफरेंस होता है, एक से दूसरी टर्म होती है तो उसमें, पर इसमें तो 2 टर्म आ गई, तो सिंपल है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया, 12 आ गया है। अब ये सेम थी, 12 आपने 2 में प्लस कर दिया, A2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। ये आ गया ना 14, तो ये 14 अपना आ गया। तो इस तरह से इसमें आ गया अपने 14। देखो ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने को है, इसमें तो पूरा फॉर्मूला चाहिए, ये चाहिए। आ गया, ये देखो इजी है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड में 2 टर्म देखो कौन कौन सी है, जैसे ये 13 है और ये 3 है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 13 से 3 रिड्यूस हो रही है, जो सीरीज है वो कम होती जा रही है। ये 13 और ये 3, तो सिस्टम वो का वही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 3 में से 13 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 में से 13 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा भाई, 3 में से 13 तो माइनस होता ही नहीं है, तो 13 में से 3 माइनस कर देते हैं, तो 10 आ गया, और ये माइनस का आ गया, सिंपल है। और कितनी टर्म है, तो अपने इस एक टर्म का है, मतलब 2 टर्म का है, तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, -5 आ गया। आ गया। अब सेम थिंग -5 आप 13 में प्लस कर दो, 1 2 A3 के लिए -5 13 में प्लस कर दो भाई, 13 प्लस -5 ये हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो गया। तो 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 8 बचे, तो यहाँ पे 8 बचे, देखो तो यहाँ पे अपने आ गया 8। अब A1 के लिए क्या करना है, A1 के लिए यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या करेंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, प्लस करें, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से टर्म पीछे की तरफ आ रहे। जब आगे की तरफ चलते हैं तो अपन प्लस करते हैं, और पीछे की तरफ करते हैं जब माइनस करते हैं। तो अब 13 में से अभी जो अपना जो D निकला, ये क्या निकला, D निकला, याद रखना ये D निकला है। तो अब 13 में से अपन ने माइनस करा और -5 किया ना, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हुआ 13 + 5, तो ये क्या हो गया 18, तो ये आपका आ गया 18। तो इस तरह से इसकी सीरीज बन गई 18 13 8 3। डिफरेंस, आप डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई। 18 से 13 माइनस करें तो 5 आया, क्या हुआ माइनस का, क्योंकि रिड्यूस होती जा रही है हर बार। अब ऐसे ही अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है कि ये 9.5 है, तो 9.5 है, इसको इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। तो सिंपल है कि भाई ये इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 19/2 है, इसकी जगह 19/2, क्योंकि 9 2 18 और 19/2। अब सेम थिंग है कि अपने को जब डिफरेंस निकालना है तो 19/2 -5/1, ये एक ही बात है ना, 19 - 10 ये हुआ, तो क्या बचा 9/2। 9/2 का है डिफरेंस, देखो 19 में से 5 माइनस करें और ये 9/2। बट अब इसके अंदर देखो कितनी मिसिंग, अभी तक तो अपन सिर्फ एक ही मिस थे, फर्स्ट में भी एक थी और सेकंड में भी एक इधर थी और एक इधर थी। बट यहाँ पे कितनी मिसिंग है, 1 2 3, मतलब 2 मिसिंग है। तो अब इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा 9/2
डिवाइडेड बाय 3 है, ये हुआ। तो इससे ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया। तो क्या डिफरेंस आया, 3/2, या फिर इसको अपन कह सकते हैं 1.5। ये अपना d, ये d की वैल्यू आ गई ना, d की वैल्यू। अब जब अपने पास d की वैल्यू आ गई तो अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 इजिकल्स टू क्या हुआ, अब देखो ज़्यादा इसमें कि ये 3/2 करना है, तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 6, और हाफ और है तो 6.5 हो गया ना। और A3 कितना हो गया, अगेन 6.5 में फिर हाफ जोड़ना है, तो देखो 6 + 1 कितना हो गया, 7, और ये हाफ ये 7, तो ये 8 हो गया ना। तो इस तरह से ये आ गया, इसका आ गया, तो ये आ गया अपना 6.5 और ये 8 आ गया। देखो ये तरीका इजी है, क्योंकि अगर सीरीज में दे रखा है। अब इस वाले 4th वाले सम में देख लो, सिंपल है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम 6 में से -4 करना है, ये 6। अब 6 में से -4 करना, और ये खुद भी माइनस है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्या हो गया, 10। अब ये 10 आ गया है। अब बीच के नंबर्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 है, बीच में 4 मिसिंग है, तो अपने को किससे डिवाइड करना है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने 5 से डिवाइड करना है। तो d इजिकल्स टू क्या हुआ, 10/5, तो ये आंसर आ गया 2। तो ये अपने d की वैल्यू आ गई। अब सिंपल भाई, A2 इजिकल्स टू, इसके अंदर क्या करना है, -4 में +2 करने, -4 + 2 इजिकल्स टू -2, ये और A3 के लिए क्या करना है। अब A3 के लिए क्या होगा, अब अपने पास -2 आ गया, -2 + 2, तो ये क्या हो गया, ये तो माइनस प्लस डिफरेंट है, तो ये 0 हो गया। तो ये देखो, ये -2, ये 0। अब A4 के लिए 0 + 2, तो ये आंसर 2 आ गया। अगेन A5 के लिए 2 + 2 = 4, तो ये आ गया, तो ये आ गया 2 और ये 4। देखो ये इजी तरीका है। अपने को क्या मेथड से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अधिकतर MCQ वगैरह में आते हैं और ऐसा कोई नहीं है मेथड। अब इसमें देखो, अब देखो इस 38 से पहले भी अपने पास मिसिंग है, और 38 के बाद 1 2 3 मिसिंग है, और -22 है। तो अब इसके अंदर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस -22 में से 38 माइनस करना है, तो -38। बस थोड़ा क्या आप साइन का ध्यान रखो तो कुछ नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, अब दोनों साइन किसके हैं, माइनस के साइन है। तो माइनस के साइन है तो क्या रहेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 2 में से 2 प्लस किए तो 10 1 6 60, बट ये माइनस का है, ध्यान। अब ये 60 है, इसको किससे डिवाइड करना है, क्योंकि 3 मिसिंग है, 1 2 3 और ये 4। तो d = -60/4, तो ये कितनी बार गया, 1, और ये 15 बार गया। अब -15 आ गया। अब -15 से देखो, इसके इधर साइड में आना है, A1 निकालना है। A1 के लिए क्या करेंगे, 38 में से क्या करेंगे, अपन इसको माइनस करेंगे, और ये माइनस है और ये -15, डिफरेंस भी अपना -15 है। तो माइनस माइनस यहाँ पे अगेन प्लस हो गया, तो 38 + 15, तो 8 5 13 हो गया, 4 और +1 53, तो ये अपना आ गया 53 आ गया ना।
अब देखो, अब A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 में, अब इसमें अपन सीरीज में आगे की तरफ चल रहे हैं, इसमें पीछे की तरफ थे इसलिए अपन ने माइनस किया, अब इसमें आगे की तरफ चल रहे हैं तो प्लस -15, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो इसमें माइनस कर दिया अपन ने, 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3, और ये 23, तो ये -23 हो गया। अभी दो और हैं, A4 इजिकल्स टू माइनस का नहीं, सॉरी माइनस का नहीं है ना, क्योंकि 38 बड़ा था और 15 छोटा है तो माइनस नहीं रहेगा। 23 प्लस -15, अब इसमें से 15 माइनस करना है तो 23 में से 15 माइनस करें तो कितने बचे 8, तो यहाँ पे अपने आ गया 8 आ गया ना।